क्या निराश हुआ जाए। निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक महान साहित्यकार, एक ललित निबंधकार हो चुके हैं और जो अपने निबंध के लिए काफ़ी प्रख्यात रहे हैं। उनके निबंध हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी नींव सत्यता पर आधारित होती है। इनका जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जिला बलिया के दुबे का छापरा नामक ग्राम में सन 1907 में हुआ था। इनके पिताजी पंडित अनमोल दुबे संस्कृत एवं ज्योतिष के प्रकांड पंडित थे। 19 मई 1979 को ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह दीप्यमान नक्षत्र सदैव के लिए विलीन हो गया। इनकी भाषा खड़ी बोली के साथ साथ संस्कृतनिष्ठ भाषा रही है। इस पाठ में विभिन्न दुराव्यवस्था और चारित्रिक मूल्यों के गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को रेखांकित करता है। यह पाठ क्या करता है? विभिन्न दुर्व्यवस्थाओं, मतलब जितनी व्यवस्थाएं, हमारे अराजकताएं हमारे देश में बढ़ती जा रही है, निरंतर चारित्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, निरंतर चारित्रिक मूल्य गिर रहा है। मतलब जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो श्रम करके कमाता है उस पर लोग हंसते हैं, और जो भ्रष्टाचार करके फल फूल रहा है वो दिन रात उन्नति करता जा रहा है। तो इसको देखकर कहीं ना कहीं इंसान को दुख तो होता है, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा, हमारे भारतवर्ष में के प्रति कहीं ना कहीं गहरी आस्था रखे हुए हैं कि नहीं, अभी ये वातावरण थोड़ी देर के लिए बिगड़ा ज़रूर है, लेकिन एक न एक दिन जो हमारा राम राज्य जैसा था, कभी इस भारत में वैसा ही राम राज्य फिर से स्थापित होगा और हमारा पुराना भारत वर्ष फिर से नई नींव रखेगा। ऐसी आस्था, ऐसा सकारात्मक विश्वास कहीं ना कहीं हम भारतीयों में अपनी नींव रखे हुए हैं, और इसी के सहारे हम बिगड़ती हुई व्यवस्थाओं के बीच भी कहीं ना कहीं विश्वास लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या निराश हुआ जाए। जब हम आजकल कोई भी समाचार पत्र उठाते हैं और पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें जो खबरें हैं, उन खबरों को पढ़कर एक निराशा मन में आ जाती है कि चारों तरफ हमारे इस तरह का वातावरण बना हुआ है, तो हम भी कब तक इस वातावरण से बचेंगे? हम कैसे सकारात्मक विचारों के साथ अपना जीवन जिएंगे? पाठ शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। लेखक कहते हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठना, दुखी होना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ज़्यादातर समाचार ऐसे ही भरे रहते हैं जो कि नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। एक दूसरे पर राजनीति में भी अगर देश में कोई संकट भी आ जाए तो कोई दूसरा देश हमला भी कर दे तो हमारे ही अलग अलग राजनीतिक पक्ष उसका समर्थन करते हैं। एक जो सत्ता होती है जिसके हाथ में, वो चाहे तो देश को बचाने का प्रयास भी करेगा, तो उसके विपरीत हमारा विपक्ष बोलने लगता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ तालमेल करने की भावना कम रह गई है, और आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। मतलब जो जीवन ऊंचे पद पर कौन होगा? जो सफल होगा,
और जो सफल होगा तो उसे ऐसे माना जाता है उसने कहीं ना कहीं नकल की होगी, भ्रष्ट किसी को पैसे दिए होंगे, तब कहीं जाकर वो यह ऊंचा पद उसे प्राप्त हुआ होगा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अब लोगों ऐसी परिस्थिति के कारण लोगों का विश्वास कर्म पर से उठने लगा है और लोग सोचने लगे हैं कि इस समय निष्क्रिय रहना ही अच्छा है। जो कुछ काम करता है उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। एक तरह से वो मेंटली डिप्रेस हो जाएगा, ऐसे में वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाएगा। दोष किसमें नहीं होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखता है और गुणी कम या बिल्कुल नहीं दिखता, है ना। तो स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। वास्तव में कबीर ने भी कहा है, बुरा जो खोजन मैं गया बुरा न मिलिया कोई, है ना। तो जब मैं बुरा खोजने के लिए गया तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब अपने आप में खोजा तो मुझसे बुरा न कोई, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझसे ज़्यादा बुरा कोई भी नहीं है। तो लेकिन ऐसी स्थिति आज नहीं है। लोग दूसरों की बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और दूसरों के गुणों को दबा दबा कर रखते हैं, उनको सामने उजागर नहीं होने देते। तो ऐसे में बुराई का नकारात्मक चीज़ें फैलती जा रही है और सकारात्मक चीज़ें दबती जा रही है। इसका उदाहरण है, एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे समाचार पत्र। क्या ऐसा एक भी घटना नहीं हुई होगी। अगर 20 या 25 बुरी घटना होती होगी तो कम से कम एक तो अच्छी घटना हुई होगी। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, जिसके कारण लोग काम करना पसंद नहीं करते, ताकि वे किसी टीका टिप्पणी का विषय बन सके। इससे अच्छा तो वे सोचते हैं कि निष्क्रिय रहना ठीक है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? गहवर मतलब गड्ढा। तो लेखक कह रहे हैं, हमारे जो प्राचीन मनीषियों ने, जिस भारत स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस उद्देश्य से भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से अपने आप को झोंक दिया, तो क्या उन्होंने ऐसा भारत देखने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना जीवन समर्पित किया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो हमारी देश की एकमेव पहचान है, यूनिक है हमारा देश। किस मामले में? विविधताओं में एकता के मामले में। जितनी प्रजातियां हमारे देश में हैं उतनी प्रजातियां किसी अन्य देश में नहीं है। चाहे वो आर्य है, द्रविड़ है, हिंदू है, मुसलमान है, यूरोपीय है, ये सारे कहीं ना कहीं से तो स्थानांतरित होकर हमारे यहाँ मानव महासमुद्र बनकर रह गए हैं, है ना। एक साथ वे आए अलग अलग स्थानों से और यहाँ पर घुल मिल ही नहीं गए, बल्कि एक साथ इतने सालों से रहे। और ऐसे में मेरा मन कहता, लेखक कहता, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों ने जो सपना देखा था हमारे भारत का, वो है और रहेगा। कभी ना कभी हमारा देश अन्य देशों के ऊपर रहेगा और हमारा देश अन्य देशों का आदर्श, अन्य देशों के सामने अपना आदर्श स्थापित करेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया, वातावरण बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले, जीविका चलाने वाले निरीह मतलब बेचारे, माहौल मतलब वातावरण, और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, है ना। कैसा वातावरण बन गया है? जो मेहनत से कमाता है वो पिस रहा है और झूठ तथा फरेब मतलब धोखा करने वाले फल फूल रहे हैं, मतलब उन्नति कर रहे हैं। फलना फूलना, उन्नति करना। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा, मतलब ईमानदारी इज इक्वल टू मूर्खता। जो भी ईमानदार है मूर्ख है। पर्याय मतलब
बराबर। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो भी सच्चा बोलता है उसे डरपोक समझा जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है और इसी के कारण लोग अच्छी बातों पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठ गया है। मन बैठना, दुखी होना, गहवर खाई। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने वर्तमान वातावरण और समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों का वर्णन करते हुए कहा है कि ये खबरें पढ़कर मन निराश हो जाता है, प्रत्येक को संदेह की दृष्टि से देखता है और जो जितना सफल व्यक्ति होता है, ऊंचे पद पर होता है, उसकी सफलता पर संदेह किया जाता है, उसके दोष उजागर किए जाते हैं और उसके जो गुण हैं वो दब जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति कोई निष्क्रिय बनना ज़्यादा सही समझता है। तो क्या ऐसे ही सपनों का भारत हमारे मनीषियों ने देखा था? तो लेखक का कहना है नहीं, वातावरण सही में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन एक न एक दिन ये वातावरण धुल जाएगा, साफ हो जाएगा और हमारे सपनों का भारत हमें अवश्य प्राप्त होगा। हाँ, तो द्वितीय अनुच्छेद में कहा गया लोगों का कर्म पर से विश्वास उठता जा रहा है। अगर कोई सकारात्मक कार्य करता भी है तो लोग उसमें दोष खोजते हैं। अंततः लोग निष्क्रिय रहना उचित समझते हैं। लेखक कहते हैं कि क्या इसी भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं मनीषियों ने देखा था? हमारा देश मानव महासमुद्र है। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय सभी हमारे देश में आकर बसे और घुल मिल गए। हमारे मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, ऐसी आशा लेखक करते हैं। चौथे अनुच्छेद में कहा गया है कि यह सही है, समाज का वातावरण बिगड़ चुका है। जो श्रम करके रोजी रोटी कमा रहा है वह पिस रहा है और जो धोखा और भ्रष्टाचार और करता है उन्नति कर रहा है। ईमानदारी मतलब मूर्खता और सच्चा व्यक्ति बेबस ऐसा माना जाने लगा है। इसलिए लोगों की अच्छे मूल्यों से आस्था मतलब विश्वास उनका हिलने लगा है। तो इसके कारण जो विश्वास है, सच्चाई है, ईमानदारी है, दया है, विनम्रता है, ये अच्छे मूल्य है। इनके बारे में व्यक्ति सोच समझ कर ही कदम उठाना ज़रूरी समझता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुएं मतलब जो दिखावे की वस्तुएं होती है, जो उपभोगी संस्कृति है, जिससे अधिक से अधिक सुख प्राप्त होता है। आपका बंगला, टीवी, गाड़ी, मोटर, कार, ये सब भौतिक वस्तुओं को इन वस्तुओं को महत्व नहीं दिया। उसके भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम है और परम भी। परम मतलब वही, चरम मतलब श्रेष्ठ है और परम मतलब हमारे लिए वही परमेश्वर के समान है। कौन सा? मनुष्य के जो आंतरिक गुण है वही उन्हीं को उसने महत्व दिया है, परमेश्वर माना है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, सभी में होते हैं, चाहे वो पशु हो, मानव हो, सभी में लोभ, मोह, काम, क्रोध तो जन्मजात है। पर इन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन अगर हम अपने लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह के अधीन ही रहे तो पशु और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो ये हमारी सारासार विचार शक्ति के अधीन ये लोभ, मोह, काम, क्रोध रहने चाहिए, तब कहीं हम मानव बनने के अधिकारी है। इन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, प्रधान मतलब महत्वपूर्ण मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को इन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम से के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर हमारे मन में उठते भी है तो उन्हें हमें संयम की लगाम से बांधना होगा, उस पर लगाम लगानी होगी और हमें हमारा नैतिक स्तर ऊपर उठाना होगा। परंतु एक बात तो है, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है,
हम लोग मोह काम क्रोध पर संयम तो रखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो खाली पेट को रोटी चाहिए, बीमार को दवा चाहिए, बुरे विचारों को अच्छे विचारों का सहारा चाहिए। तभी कहीं जाकर हम अच्छे बातों को सीखने की क्षमता हासिल कर सकेंगे। तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान जो है उसमें, है ना, और बीमार को दवा। अगर ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी तब कहीं हम जाकर क्या करेंगे, हम हमारे लोभ मोह काम को, हमारे विकारों पर संयम लाने का प्रयास भी करेंगे। हुआ यह है कि इस देश में के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए एक ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है ना। सरकार योजनाएं बनाती है गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए, जो कभी कृषि से संबंधित होती है, आज भी है, उद्योगों से संबंधित होती है, वाणिज्य मतलब व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना। तो तो ये सारी योजनाएं होती है गरीबों की गरीबी दूर कर, ताकि उन्हें भूखे को रोटी मिले, बीमार को दवा मिले, कुविचार को सुविचार मिले। तो इसके लिए ये योजनाएं तो बनती है, लेकिन होता क्या है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, सरकार जिनके जिम्मेदारी पर यह काम पूरा करना चाहती है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्यों को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनका लक्ष्य क्या है कि देश की गरीबी को दूर करने के लिए अलग अलग योजनाओं में अपना सहयोग देना। तो वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और खुद ही फलने फूलने में सारा का सारा ध्यान देने लगते हैं, मतलब भ्रष्टाचार करने लगते हैं। संक्षेप में कहो तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में दिखता है। पहले भारत में क्या होता था, कानून की ज़रूरत भी नहीं थी। हमारा धर्म मतलब ही हमारा कानून था। धर्म की परिभाषा क्या थी, धर्म इति धार्यति, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। धारण करना मतलब जो काम किया जाता है वही हमारा धर्म है। कर्म, जो काम हम करते हैं वही हमारा धर्म हो जाता है। तो अगर हम गलत काम करते हैं तो हम धर्म को धोखा दे रहे हैं। और कानून भी वही होता है था, कानून और धर्म में अंतर नहीं होता था, अर्थात ही हम कानून को भी धोखा दे रहे हैं, तो हम आरोपी अब स्वयं में बन जाएंगे। आज ऐसा नहीं है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया। धर्म मतलब ईश्वर से संबंधित हो गया। कौन ईश्वर ईश्वर को तो किसी ने देखा भी नहीं है, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करो और भोग चढ़ाओ और फिर सोचो कि भगवान मुझसे खुश हो गया, फिर गलत काम करने के लिए आपको छूट मिल गई है, तो यह गलत है। इसीलिए कानून और धर्म को में अंतर कर दिया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो मनुष्य का आंतरिक तत्व है। कानून को दिया जा सकता है क्योंकि वो खरीदा जा सकता है, वकील को खरीदा जा सकता है, पुलिस को खरीदा जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, भगवान से डरते हैं, धर्म से डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में क्या नहीं कर रहे हैं, संकोच नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए तो बहुत दान धर्म करते हैं, लेकिन यहाँ वकीलों की आंखों में भी धूल झोंकते हैं, लाखों का भ्रष्टाचार भी करने में शर्माते नहीं हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब ये सब देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अनुभव किया जा रहा है कि जो धर्म है, मनुष्य समझ रहा है कि हमारा धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। क्यों धर्म कानून से बड़ी चीज़ क्यों है? क्योंकि कानून तो बाह्य है, जो पुलिस से संबंधित है, जो न्यायालय से संबंधित है, लेकिन धर्म तो मनुष्य से संबंधित है। अगर मनुष्य का धर्म सही रहा तो उसे कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए धर्म कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे सब दब अवश्य गए हैं इस माहौल के कारण, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी
वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। तो लेखक क्या कह रहा है कि जो समाचार पत्रों में ये बार बार गलत बातें छपती जाती है, जो नकारात्मक चीज़ें छपती है, एक तरह से अगर उसे देखे तो वो गुस्सा प्रकट करता है। समाचार पत्र एक ऐसा उदाहरण है जो ये बताता है कि लोग गलत बातों के प्रति अपनी नफरत को प्रकट करने का वह एक माध्यम है। और इसीलिए लेखक को विश्वास है कि कहीं ना कहीं मनुष्य अच्छी बातों पर अच्छे मूल्यों पर अपनी आस्था बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार देखो, ये कायदे कानून है जो गरीबों के लिए बनाए गए हैं, शिक्षा के लिए हैं, स्वास्थ्य के लिए हैं, उद्योग के लिए, कृषि के लिए हैं। फिर क्या होता है, इन कायदे और कानून को सब अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और अपना अपना विकास करने में सुविधाभोगी लोग जो होते हैं, वो जो इस काम में लगे होते हैं, भ्रष्टाचार करके अपनी सुविधा को देखते हैं। पहले धर्म और कानून एक समान था। प्राचीन काल में क्या था, धर्म और कानून एक समान था। और आज क्या हो गया है, धर्म कानून से क्या हो गया है, पहले धर्म और कानून समान था, आज वास्तव में पहले कानून छोटा हो गया है और धर्म, वैसे तो कानून जो है वो अब सबने अपने जेब में रख दिया है और जो धर्म भीरू होते हैं वो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में धर्म जो है वो कानून से भी कैसा है, बड़ा है। जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो पुलिस को रिश्वत देने में भी नहीं घबराता, तो यह भी गलत है ना। धर्म और कानून समान है तो ऐसी बातें करना भी गलत है। तो चरम और परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, विद्यमान मतलब स्थित, प्रधान मतलब महत्वपूर्ण, आचरण मतलब व्यवहार, धर्म भीरू मतलब धर्म से डरने वाला, आक्रोश मतलब क्रोध। भारत की संस्कृति में कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया, उसने मनुष्य के विचारों की ऊंचाई एवं मनुष्य के आंतरिक गुणों को महत्व दिया। वही परमेश्वर का अंश है। सभी मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भाव रहते हैं, किंतु उन पर अच्छे विचारों की लगाम होनी आवश्यक है, अन्यथा ये मनुष्य पर शासन करेंगे, तब मनुष्य और पशु में भेद न रहेगा। किंतु यह भी सही है, भूखे को भोजन और बीमार की दवा तथा कुविचार को सुविचार मूलभूत आवश्यकता है, जिनके बाद ही विचारों की ऊंचाई पर ध्यान दिया जा सकता है। अर्थात भारत में गरीबी दूर करने के लिए सरकार अनेक योजनाएं बनाती है, जैसे कृषि, वाणिज्य, शिक्षा आदि का विकास, किंतु जिन लोगों की सहायता से कार्य करना है वे भ्रष्टाचार करते हैं और अपना लाभ कमाते हैं। वास्तव में भारत में धर्म का अर्थ कानून ही रहा है। धर्म इति धार्यते, अर्थात जो काम हम करते हैं वही धर्म है, किंतु आज स्वार्थी तत्वों ने धर्म और कानून को अलग अलग कर दिया। धर्म आंतरिक तत्व होने के कारण उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। धर्म से डरने वाले प्राय ज़्यादातर ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। भारत में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सभी ने सही रूप में धर्म का पालन किया तो कानून की आवश्यकता ही नहीं है। भारत में आज भी अच्छे मूल्य नष्ट नहीं हुए, दब आवश्यक है। समाचार पत्रों में इसी का आक्रोश प्रकट किया जाता है। वे गलत बातों को प्रकट करके उनकी प्रतिष्ठा तथा महत्व कम करना चाहते हैं। आज इतना ही, कल फिर अगले पीरियड में इसका आगे का भाग होगा।
धन्यवाद।